न जाने कितनी देर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे चुपचाप लेटे रहे। दोनों के बीच की खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मुझसे नाराज तो नहीं हो तुम? नहीं, परंतु अपने आप से हूं। आप शादीशुदा हैं और रचना, शोभा से मेरी शादी महज एक समझौता है जो हमारे परिवारों के बीच हुआ था। बस उसे ही निभा रहा हूं। प्रेम क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना। परंतु विवाह, रचना, क्या 7 फेरे प्रेम को जन्म दे सकते हैं? 7 फेरों के बाद पति पत्नी के बीच सेक्स का होना तो तय है, परंतु प्रेम का नहीं। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है रचना? प्रेम शक्ति देता है, कमजोर नहीं करता। हाँ, वासना पछतावा उत्पन्न करती है। जिस पुरुष से मैंने विवाह किया उसे केवल अपना शरीर दिया, परंतु मेरे दिल तक तो वह कभी पहुंच ही नहीं पाया। फिर जितने भी पुरुष मिले उनकी गंदी नजरों ने उन्हें मेरे दिल तक आने ही नहीं दिया। परंतु आपने मुझे एक शरीर से ज्यादा एक इंसान समझा, इसीलिए वह पुराना संस्कार जिसे अपने खून में पाला था कि विवाहेतर संबंध नहीं बनाना, आज टूट गया। शायद आज मैं समाज के अनुसार चरित्रहीन हो गई। फिर कई दिन बीत गए। हम दोनों के संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहे थे। मौका मिलते ही हम काफी समय साथ बिताते, एक साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फिल्म देखना और फिर घर आकर अखिल और निखिल के सोने के बाद एक दूसरे की बाहों में खो जाना दिनचर्या में शामिल हो गया था। ऑफिस में भी दोनों के बीच आंखों ही आंखों में प्रेम की बातें होती रहती थीं। बीच बीच में मैं अपने घर आ जाता और शोभा के लिए और दोनों बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार भी ले जाता। राशि का भी जन्म हो चुका था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब शोभा मुझ पर तबादला करवा लेने का दबाव डालने लगी थी। इधर रचना भी हमारे रिश्ते का नाम तलाशने लगी थी। मैं अब इन दोनों औरतों को नहीं संभाल पा रहा था। 2 नावों की सवारी में डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। अब समय आ गया था किसी एक नाव में उतर जाने का। रचना से मुझे वह मिला जो मुझे शोभा से कभी नहीं मिल पाया था, परंतु ये भी सत्य था कि जो मुझे शोभा के साथ रहने में मिलता वह मुझे रचना के साथ कभी नहीं मिल पाता, और वह था मेरे बच्चे और सामाजिक सम्मान। ये सब कुछ सोचकर मैंने तबादले के लिए आवेदन कर दिया। तुम दिल्ली जा रहे हो? रचना को पता चल गया था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी उससे यह बात छिपाने की। बोला, हाँ, वह जाना तो था ही, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। देखो रचना, मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ, पर तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, करता था, परंतु अब नहीं करते। तब मैं होश में नहीं था, अब हूँ। तुम कहते थे शोभा मान जाएगी, तुम मुझसे भी शादी करोगे। अब क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी के रहते क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? क्या जो हमारे बीच था वह महज? रचना, देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। तुम मुझे छोड़ने का निर्णय ले रहे हो, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम शायद मुझे बिना बताए ही चले जाते। क्या मेरे प्रेम को इतने सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम्हें मुझसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मन भर जाने पर मुझे हाँ किया जाओ क्या कर लोगी? मैंने मजा किया तो क्या तुमने नहीं किया? पूरी कीमत चुकाई है मैंने। बताओ तुम्हें कितना खर्चा किया है मैंने तुम्हारे ऊपर, कितना नीचे गिर गया था मैं, कैसे बोल गया था मैं, वह सब। यह मैं भी जानता था कि रचना ने कभी खुद पर या अपने बच्चों पर ज्यादा खर्च नहीं करने दिया था। उसके अकेलेपन को भरने का दिखावा करते करते मैंने उसी का फायदा उठा लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वो किसी और लड़की के साथ न करो। इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी जरूरी है। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। उसके बाद रचना ने मुझ पर रेप का केस कर दिया। केस की बात सुनते ही शोभा और मेरी ससुराल वाले और परिवार वाले सभी मुजफ्फरनगर आ गए। मैंने रो रो कर शोभा से माफी मांगी। अगर मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर तुमसे माफी की उम्मीद करती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते विनय? मैं एकदम चुप रहा। क्या जवाब देता? चुप क्यों हो, बोलो। शायद नहीं, शायद हाँ, यकीनन तुम मुझे माफ नहीं करते। पुरुष जब बेवफाई करता है तो समाज स्त्री से उससे माफ कर आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, परंतु जब यही गलती एक स्त्री से होती है तो समाज उसे कोई और नाम दे डालता है। जिस स्त्री से मुझे नफरत होनी चाहिए थी, मुझे उस पर दया भी आ रही थी और गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस पुरुष दम्भी समाज को चुनौती देने की कोशिश उसने की थी। तो तुम मुझे माफ नहीं
मैं उसके जैसी साहसी नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें माफ एक माँ कर रही है, एक पत्नी और एक स्त्री के अपराधी तुम हमेशा रहोगे। शर्म से गर्दन झुक गई थी मेरी। पूरा मोहल्ला रचना पर थूथू कर रहा था। वैसे भी हमारा समाज कमजोर को हमेशा दबाता रहा है, फिर एक अकेली जवान विधवा के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत आसान था। उन सभी लोगों ने रचना के खिलाफ गवाही दी जिनके प्रस्ताव को उसने कभी न कभी ठुकराया था। अदालत में रचना केस हार गई थी। जज ने उस पर मुझे बदनाम करने का इल्जाम लगाया। अपने शरीर को स्वयं परपुरुष को सौंपने वाली स्त्री सही कैसे हो सकती थी, और वह भी तब जब वह गरीब हो। रचना के पास न शक्ति बची थी और न पैसे जो वह केस हाई कोर्ट ले जाती। उस शहर में भी उसका कुछ नहीं बचा था। अपने बेटों को लेकर वह शहर छोड़कर चली गई। जिस दिन वह जा रही थी मुझसे मिलने आई थी। आज जो भी मेरे साथ हुआ है वह एक वितृष्णा के पीछे भागने की सजा है। मुझे तो मेरी मूर्खता की सजा मिल गई है और मैं जा रही हूँ, परंतु तुमसे एक ही प्रार्थना है कि अपने इस फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। चली गई थी वह। मैं भी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया था। मेरे और शोभा के बीच जो खालीपन आया था वह कभी नहीं भर पाया। सही कहा था उसने, एक पत्नी ने मुझे कभी माफ नहीं किया था। मैं भी कहाँ स्वयं को माफ कर पाया और न ही भुला पाया था रचना को। किसी भी रिश्ते में मैं वफादारी नहीं निभा पाया था, और आज मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर हंस रहा था। जो मैंने आज से कई साल पहले एक स्त्री के साथ किया था वही मेरी बेटी के साथ होने जा रहा था। नहीं, मैं राशि के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। वह मेरी बेटी है, समझ जाएगी। नहीं मानी तो उस रमन से मिलूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा, परंतु मुझे पूरा यकीन था ऐसी नौबत नहीं आएगी। राशि समझदार है, मेरी बात समझ जाएगी। उसके कमरे के पास पहुंचा ही था तो देखा वह अपने किसी दोस्त से वीडियो चैट कर रही थी। उनकी बातों में रमन का जिक्र सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। तेरे और रमन सर के बीच क्या चल रहा है? वही जो इस उम्र में चलता है। हाँ हाँ हाँ, तुझे शायद पता नहीं कि वे शादीशुदा हैं। पता है, फिर भी। राशि, देख यार, जो इंसान अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है वह तेरे साथ क्या होगा? क्या पता कल तुझे छोड़कर। कि मुझे लड़के नहीं, मैं लड़कों को छोड़ती हूँ। तू समझ नहीं रही यार, अब वह मुर्गा खुद कटने को तैयार बैठा है तो फिर मेरी क्या गलती? उसे लगता है कि मैं उसके प्यार में डूब गई हूँ, परंतु उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ मेरे लिए एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल करके मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन उसने मेरे और मेरे सपने के बीच आने की सोची उसी दिन उस पर रेप का केस ठोक दूंगी। और तुझे तो पता है ऐसे केसेज में कोर्ट भी लड़की के पक्ष में फैसला सुनाता है। और फिर हंसी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। सीने में तेज दर्द के साथ मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे कानों में रचना की आवाज गूंज रही थी कि अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना, अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। परंतु विरासत तो बन चुकी थी।